जब आप फील्ड मार्शल से मिल रहे थे चंद रोज़ पहले बिजनेस लीडर्स के साथ, तो वहाँ पे भी इशूज सामने आए, आपने पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा, तो चीफ का क्या रद्द-ए-अमल था, क्या उन्होंने अपना नुक्ता नज़र क्या दिया? देखिए नदीम, फील्ड मार्शल साहब आपको इल्म है कि हर 3 महीने बाद बिज़नेस कम्युनिटी से मिलते हैं और ये उनकी मुलाकात का जो सिलसिला है, जब से उन्होंने जो है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे, उन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रखी है। बल्कि वो कराची में, लाहौर में जाके उन्होंने बाकायदा 300 लोगों को भी जो है वो सेशन में बुलाया, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो है पाकिस्तान की बका के लिए। और हमने ये देखा कि जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ने अपना रोल अदा किया हिंदुस्तान की जंग के साथ, और उसने प्रूव किया कि पाकिस्तान आर्मी इज़ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, तो हमें जो है वो सबको ये अंदाज़ा है कि हमारा जो वीकनेस है, वो वीकनेस हमारी जो है वो इकनॉमिक जो है वो सस्टेनेबिलिटी में है। और जो है वो हमारे फील्ड मार्शल साहब कंटिन्यूसली हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं जो है, और हमारे प्राइमरी हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं कि वो किस तरीके से पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट कर सकें और आगे चल सकें। मैं अपनी बात को वहीं से लेके चलता हूं कि मैंने कहा कि 2024 में एग्रीकल्चर ने 8% की एक्सपोर्ट ग्रोथ दी और 2025 में 6% इंडस्ट्री ने जो है एक्सपोर्ट की ग्रोथ दी। और उसकी वजह ये थी कि जब 24 में आपने 22% का सूद और 15% की बिजली रखी थी, पिछले साल आपने जब 11 दी तो उसने 6%, उसके बावजूद कि दुनिया से हम दुगने रेट पे सूद पे थे, दुगने रेट पे जो है हम बिजली पे थे, हमने अपने कंपैटिटर्स से उसके बावजूद बिजनेस दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हमें सस्टेनेबल जो है वो ग्रोथ चाहिए। अब सूद की शरह अगर जो है पूरे साल की इन्फ्लेशन की सब मान रहे हैं और कह रहे हैं कि CPI 4.5 था, तो हमने 11% रखा है और हम कह रहे हैं कि बूम एंड बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, हम बार बार एक ही जुमला कहते हैं, नहीं जी ये कहीं हीट अप ना हो जाए इकॉनमी, बूम एंड बर्स्ट ना आ जाए। मैं अब इसको थोड़ी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर 50 ट्रिलियन का हुकूमत का डेट है और अगर हमने 6% ज़्यादा रखा हुआ है तो 3 ट्रिलियन रुपए हम लोगों से सूद ले रहे हैं और सूद लेके बैंकों को अदा कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इकॉनमी हीट अप हो जाए। तो जितना पाकिस्तान की पूरी आर्म्ड फोर्सेस का बजट है वो 3 ट्रिलियन नहीं है, और लेकिन हम इस दुश्मन से लड़ने के लिए कि कहीं इकॉनमी हीट अप ना हो जाए हम 3 ट्रिलियन खर्च रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हमारे पास बहुत सारे टूल्स, हमारी बड़ी कॉम्पिटेंट फाइनेंस टीम है, हमारी बड़ी कॉम्पिटेंट स्टेट बैंक की टीम है। 3 ट्रिलियन रुपए हम इस बात का खर्च कर देंगे कि जनाब हमने जो है ऐसा दुश्मन है पाकिस्तान का जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा, नामालूम दुश्मन। इतने सारे हमारे इकोनॉमिक टूल्स हैं, इतने सारे हमारे इकोनॉमिक मैनेजर, इतने समझदार हैं, हम 3 ट्रिलियन पाकिस्तान के डिफेंस बजट से ज़्यादा खर्च कर देंगे। और जो है ये पैसा तो कौम की अमानत है, ये पैसा तो टैक्स का पैसा है। इस पैसे से हम मुल्क की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, हम मुल्क की आपके ख्याल में पॉलिसी रेट क्या होना चाहिए? हम मुल्क के लिए जो है वो डैम्स बनाएं, हम मुल्क के डिफेंस पे खर्च करें, हम सूद पे क्यों अदा करें? मेरा सिर्फ ये एतराज़ है। आप 9 पे लाएं पहले स्टेप में, और उसके बाद आप देखते हुए दिसंबर तक 6% पे लाएं, क्योंकि पूरा रीजन 5.5 पे, हम कोई अनोखे नहीं है। इसी दुनिया में हमें, इसी कमोडिटी प्राइसेस में हम है, इसी में बांग्लादेश है, इसी में चाइना है, इसी में वियतनाम है, हम भी इसी दुनिया में जी रहे हैं, हम इसी रीजन में जी रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्यों हम नहीं जो है वो अपने इकॉनमी को इस लेवल पर ले जाते? मैं श्रीलंका से आज कंपैरिजन किसी ने सुबह किया नदी, मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। मुझे बहुत नाराज़गी हुई कि हमारी हुकूमत ने इतना अच्छा काम किया कि हमारे स्टेट बैंक ने $8.5 बिलियन पिछले साल में जो है इंटरबैंक से खरीदे, जब जो सरप्लस आ रहे थे, ताकि करेंसी स्टेबल रहे। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आज भी 97 है। इसका मतलब है उन्होंने बिल्कुल ठीक काम किया, और ये $8.5 बिलियन वो था जो सरप्लस था, ताकि करेंसी स्टेबल रहे, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज। किसी ने आज जुमला बोला, देखें जी ये पैसे ज़ाया कर दिए। पैसे कैसे ज़ाया? ये तो पैसे स्टेट बैंक ने इंटरबैंक से खरीद के मुल्क का कर्ज अदा कर दिया और उसके बाद रिजर्व बिल्ड कर दिया। तो इट्स अ ग्रेट जो है अचीवमेंट बाय स्टेट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये सब कुछ हम कर चुके हैं। मैं गवर्नमेंट को भी ये कह रहा हूँ, सेंट्रल बैंक कल मिलने लगा है, उसकी MPC मिल रही है, कि अपनी इंडस्ट्री पे बिलीव करें, अपने आप पे बिलीव करें। वील हैव टू बिलीव इन आवरसेल्व्स
कि जनाब हम जो है इंपोर्ट्स को और टूल्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। हुकूमत को और पॉलिसी मेकर्स को डर ये है कि हमने इंटरेस्ट रेट को, जैसे पॉलिसी रेट को 11 से 9% पे लाए तो साथ ही हमारी इंपोर्ट चढ़ना शुरू हो जाएगी। ये इंपोर्ट चढ़ने से डर रही है। पूरी 2022 में सिर्फ एनर्जी प्राइसेस की वजह से आया। ऑयल $12.5 बिलियन, $3.5 बिलियन की वैक्सीन आई 16, तो सिर्फ $1 बिलियन का एक आइटम आया था फोन, बस। तो कौन सा बूम एंड बस्ट साइकिल आया इंटरेस्ट रेट की वजह से? मुझे तो कभी हिस्ट्री में नजर नहीं आया। इंपोर्ट्स को कैसे चेक करें? हुकूमत तो इंपोर्ट मंगवाने से डरती है कि इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, 9% लाए तो इंपोर्ट्स ऊपर चली जाएंगी। नदीम, इंपोर्ट जो है वो पिछले साल $60 बिलियन की हुई, ठीक है। हमारे पास 32 बिलियन की एक्सपोर्ट आई, 38 बिलियन की हमारे पास रेमिटेंस आई। हमारे पास 70 था, $10 बिलियन हमारे पास यहाँ पे भी सरप्लस था। और $10 बिलियन से हमने पुराने जितने हमारे जो डिविडेंड पेंडिंग थे, हमारी जो लाइबिलिटीज पेंडिंग, हमने पूरी सेटल करके $2.5 बिलियन का सरप्लस दिखाया। इस साल भी मैं समझता हूँ कि हम $32 बिलियन से हमें, मैं कहता हूँ कि हमें 10% ग्रोथ को टारगेट करना चाहिए, तो हम 35 पे चले जाएंगे। और अगर हमारी ये सस्टेन भी कर जाती है $38 बिलियन पे, तो हम अगले साल 73-74 बिलियन, हम अगले साल भी इंशाल्लाह सरप्लस पे होंगे। हमारे पास इंपोर्ट बेयर मिनिमम है। ये जब 2022 में इंपोर्ट हुई थी, जब 7% का सूद था, जो बार बार ये लोग कहते हैं, आप रिपोर्ट उठा के देख तो ले, मेरी ट्वीट में पूरी डिटेल मौजूद है 2022 की। $12.5 बिलियन का तेल एक्स्ट्रा कीमत अदा की थी हमने, तेल और गैस की, और $3 बिलियन की वैक्सीन आई थी। तो सूद की वजह से कौन सी कंज्यूमर गुड्स आई थी? कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वजह से हम डर रहे हैं